नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि सजीवों को नाम और श्रेणी कैसे दी जाती है। आज हम पूरे जीव जगत को समूहों में बांटेंगे, विटेकर के 5 किंगडम्स, और उन अजीब मेहमानों से भी मिलेंगे जो किसी किंगडम में नहीं आते, यानी वायरसेस, वायरोइड्स और लाइकन्स। और इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, हमें 5 किंगडम सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा, किंगडम मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स। तीसरा, किंगडम्स प्रोटिस्टा और फंगाई। चौथा, वायरसेस, बायरोड्स और लाइकन्स। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि 5 किंगडम्स की जरूरत क्यों पड़ी। पुराना 2 किंगडम सिस्टम जो लिनेयस ने दिया, जीवन को सिर्फ प्लांटाई और एनिमालिया में बांटता था, बहुत मोटा मोटा। ये प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से, एक कोशिकीय को बहुकोशिकीय से और स्वभोजी को परभोजी से अलग नहीं कर पाता था। तो 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमालिया। उनके आधार थे सेल स्ट्रक्चर, शरीर की संरचना, पोषण का तरीका, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक संबंध। अब पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी बैक्टीरिया, धरती के सबसे प्रचुर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनका पोषण कई तरह का होता है, ऑटोट्रोफिक यानी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक, या हेटेरोट्रोफिक यानी साप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। आके बैक्टीरिया चरम जगहों में रहते हैं, बहुत खारे, बहुत गर्म और अम्लीय या दलदली स्थानों में। ये है हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथनोजेंस। साइनोबैक्टीरिया हेटेरोसिस्ट नाम की खास कोशिकाओं में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, जैसे नॉस्टॉक और आनाबाइना और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। अब दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। सभी प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, मोनेरा और ऊपरी किंगडम्स के बीच का पुल। क्रिसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है जो डायटोमेशियस अर्थ नाम के अवशेष छोड़ता है। डायनोफ्लैजेलेट्स ज्यादातर समुद्री होते हैं, लाल रूप रेड बना सकते हैं जैसे गोनियोलैक्स। यूग्लेनोइड्स जैसे यूग्लेना में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक प्रोटीन पेलिको। इनका पोषण आधा पौधा और आधा जंतु जैसा होता है। स्लाइम मोल्ड साप्रोफाइटिक होते हैं और प्रोटोजोआंस हेटेरोट्रोफ्स हैं, अमोइबा, ट्रिपानोजोमा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। अब तीसरा किंगडम फंगाई। फंजी हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोट्स है जिनकी सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। इनका शरीर धागे जैसी हाइफी का जाल होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं। फाइकोमाइसीस जलीय होते हैं और इनकी हाइफी कोएनेसिटिक होती है, जैसे रिजोपुस यानी ब्रेड मोल्ड और म्यूकर। एस्कोमाइसीट साक फंगाई है जिनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जैसे एस्परगिलस, पेनिसिलियम और यीस्ट। बासिडियोमाइसीटिस क्लब फंजाई है जिनमें बासिडियोस्पोर्स बनते हैं, मशरूम्स जैसे अकारिकस और रस्ट्स और स्मट्स। और ड्यूटेरोमाइसीट्स इम्परफेक्ट फंजाई है, इनका सिर्फ असेक्सुअल रूप ज्ञात है, जैसे ऑल्टरनारिया और ट्रिकोडर्मा। अब वे अजीब मेहमान जो किसी किंगडम में फिट नहीं होते। वायरसेस नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड या तो DNA या RNA जो एक प्रोटीन कोट में लिपटा होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। पौधों के वायरसेस में आमतौर पर RNA होता है और बैक्टीरियोफेज में आमतौर पर DNA। नाम याद रखिए, इवानोस्की और स्टैनली। बायरोइड्स और भी सरल हैं, मुक्त कम भार वाला RNA जिसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं। इन्हें डीनर ने खोजा और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग करते हैं। लाइकेंस एक साझेदारी है, एक आल्गा भोजन बनाता है और एक फंगस आश्रय और पानी देता है। ये वायु प्रदूषण के बेहतरीन सूचक हैं। अब हाई पॉइंटर्स, वे तथ्य जिन्हें नीट सवालों में बदल देता है। 1. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम्स दिए। मुख्य आधार है सेल स्ट्रक्चर और पोषण का तरीका। 2. माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती
आके बैक्टीरिया की सेल वॉल की अलग संरचना उन्हें चरम स्थानों में जीवित रहने देती है। 3. फंजाई की सेल वॉल चिटिन की होती है। आस्कोस्पोर्स, बासिडियोस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स 4 क्लासेस की पहचान है। 4. वायरसेस में डीएनए या आरएनए होता है, कभी दोनों नहीं। वायरोइड्स मुक्त आरएनए है, बिना कोड के, और प्रियन संक्रामक प्रोटीन्स हैं। 5. लिकन में अलगा ऑटोट्रोफ है, यानी फाइकोबायंट, और फंगस हेटेरोट्रोफ है, यानी माइकोबायंट। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बार पूछिए, क्या असही है, क्या आर सही है, और क्या आर को समझाता है। पहला, अमाई को प्लाज्मा को किंगडम मोनेरा में रखा जाता है, और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है जिनमें सेल वॉल नहीं होती। दोनों सही हैं, और आर सही तरह से एक को समझाता है, तो उत्तर है ए। दूसरा, ओ एक वायरस को पूरी तरह जीवित जीव कहा जा सकता है। आर एक वायरस किसी जीवित होस्ट कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। यह गलत है, पर आर सही है, तो उत्तर है डी। तीसरा, आ लाइकेंस वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। आर लाइकेंस प्रदूषित इलाकों में नहीं उगते। दोनों सही हैं, और ए को समझाता है, तो उत्तर है ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। डायरम्स किंगडम प्रोटिस्टा यानी क्रिसोफाइट्स, कोब्राजोपिस, फाइकोमसीडीज, अगारिकस, बसिडियोमाइसीट्स, और फाइब्रॉइड मुक्त आरएनए बिना प्रोटीन कोट के। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके जांचिए। पहला, फंजाई की सेल वॉल चिटिन की बनी होती है, यह सही है। दूसरा, वायरसेस में डीएनए और आरएनए दोनों साथ होते हैं, यह गलत है। तीसरा, लाइकेन में अलगा भोजन बनाता है, यह सही है। तो सही कथन 2, यानी पहला और तीसरा। अब वे गलतियां साफ करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। मिथ, सभी बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ट्रूथ, बहुत सारे ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों। मिथ, एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ट्रूथ, एक वायरस में सिर्फ एक होता है, डीएनए या आरएनए, कभी दोनों नहीं। अब खुद को परखिए, हर सवाल का जवाब रिवील से पहले दीजिए। पहले जवाब दीजिए, इसी से मजबूत नीट रिकॉल बनती है। पहला सवाल, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? उत्तर आर.एच. व्हिटेकर। दूसरा सवाल, सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं? माइकोप्लाज्मा। तीसरा सवाल, फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन। चौथा सवाल, एक बायरोइड किससे बना होता है? मुक्त आरएन, एक बिना प्रोटीन कोट के। पांचवा सवाल, लेकिन में ऑटोट्रोफ कौन सा साथी है? अलगा। अब सब कुछ एक सांस में समेटते हैं। व्हिटेकर ने 1969 में सेल स्ट्रक्चर, संरचना और पोषण के आधार पर 5 किंगडम्स दिए। मोनेरे में प्रोकारियोट्स आते हैं, आर के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। फंगाई किटिन की दीवार वाले हेटेरोट्रोफ्स हैं। वायरसेस में कैप्सिड के भीतर डीएनए या आरएनए होता है। वायरॉइड्स मुक्त आरएनए हैं। प्रायंस प्रोटीन्स है। लाइकेंस एक alga और एक फंगस की जोड़ी है और वायु प्रदूषण के बेहतरीन सूचक है। अगली क्लास में प्लांट किंगडम, algae से एंजियोस्पर्म्स तक वही मिलते हैं। आपने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम्स में बांट दिया और अजीब मेहमानों को भी जगह दे दी। यह नीट के सबसे तथ्य भरे चैप्टर्स में से एक है और आपने इसे अभी काबू कर लिया। गर्व कीजिए, एक बार में एक बात, शांत मन के साथ, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त।